ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। बहुत सारे लोगों को तो ये तक नहीं पता है कि ब्राह्मण पूजन क्यों किया जाता है। सबको ये तो पता है कि ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती है, लेकिन ये नहीं पता है कि ब्राह्मण की पूजन क्यों होती है। आज हम इसी विषय पे बात करने वाले हैं। अब ये मत कहिएगा कि पंडित जी वीडियो बना रहे हैं तो जो है ये अपनी भी दिखा रहे हैं। जो नियम होता है, जो शास्त्र के अनुसार जो निर्देश होता है, उसी के बारे में, उसी के आधार पर हम वीडियो बनाते हैं। इससे पहले, आगे बढ़ने से पहले सबसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में घंटी होगी उस पर ऑल कर लें, ताकि हमारे वीडियो का हर नोटिफिकेशन, हमारी वीडियो सबसे पहले आप लोग के पास पहुँचे। साथ ही साथ सबसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करना ना भूलें, लोगों के बीच में शेयर करना ना भूलें, और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, या जय माता जी लिखें, या हर हर महादेव जरूर लिखें। आगे बढ़ते हैं। हम श्लोक के माध्यम से ही आप लोग को अर्थ के साथ बताएंगे, ताकि आप लोग को भी ये ध्यान में रहे कि शास्त्र में भी वर्णित है कि ब्राह्मण का पूजन क्यों किया जाता है, ब्राह्मण पूजन का क्या महत्व है। और जो है किसी भी कार्य को ब्राह्मण के द्वारा करने से ही फल क्यों प्राप्त होता है। ये सारी बातें हैं। बहुत सारे लोगों को, मतलब 99% लोगों को तो ये पता ही नहीं है। श्लोक के माध्यम से शुरू करते हैं। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनं च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। अब इसका अर्थ इस प्रकार है कि ये सारी सृष्टि देवताओं के अधीन है। सभी लोग को अच्छी तरह से पता है कि इस सृष्टि का रचना ब्रह्मा जी ने किया, पालन भगवान विष्णु करते हैं, संहार भगवान शिव के द्वारा ही होता है। ये सभी लोगों को पता है। उसी तरह से देवाधीनम जगत सर्वम, देवताओं के अधीन में ये सारी सृष्टि है। मंत्राधीनं च देवता, देवता किसके अधीन में है? मंत्र के अधीन में है। ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता, मंत्र किसके अधीन में है? ब्राह्मण के अधीन में है, तस्मात् ब्राह्मण देवता। देवता मंत्र के अधीन है, मंत्र ब्राह्मण के अधीन है, इसलिए देवताओं से भी बड़ा ब्राह्मण को देवता माना गया है। क्योंकि ब्राह्मण चाहे तो देवताओं को भी नचा सकता है। ये आप लोगों ने महाभारत में भी देखा होगा। महाभारत जैसे सीरियल है, रामायण में भी देखा होगा। समय समय पे काल के हिसाब से, युग के हिसाब से आप लोग को देखने के लिए मिला है। इसलिए ब्राह्मण को देवता कहा जाता है। और यही वजह है कि जो ब्राह्मण आपके यहाँ कर्म कराता है, जैसे पूजा पाठ, कर्मकांड, कोई भी विधान कराता है, तो उसका फल आपको 100% मिलता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं अरे यार पंडित जी से नहीं कराएंगे तो किसी से भी करा लेंगे, नाई हो गया। गांव देहात में अक्सर सुनने के लिए मिलता है, लेकिन ये नहीं पता है कि ब्राह्मण और नाई या किसी अन्य से कराते हैं तो उससे क्या फायदा है। अब कहेंगे कि सब्जी को दाल बना दो, तो नहीं बना सकते ना।
इसी वजह से कर्म का जो विधान है, जिसके अनुसार करना अनिवार्य होता है और उसी हिसाब से उसका पालन भी करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को प्रत्यक्ष आंख से देखते हैं। इस पृथ्वी पे 5 ऐसे स्तंभ हैं। 5 ऐसे स्तंभ का मतलब 5 ऐसे देव हैं जो प्रकट रूप में उपलब्ध हैं, जो प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। हम देखते प्रतिदिन हैं, लेकिन हम विश्वास नहीं करते। मानते जरूर हैं, लेकिन यकीन नहीं करते। तो सबसे पहले विश्वास करना सीखिए, यकीन करना सीखिए। अब हम आपको ये भी खोल करके बता देते हैं कि जो अभी हमें मौजूदा में जो 5 देव जो दिखाई देते हैं वो किस प्रकार और कौन कौन से हैं। पहला तो ब्राह्मण, जिसे आप न चाहते हुए भी देखते हैं तो प्रणाम करते हैं, आपका सिर झुक जाता है। चाहे ब्राह्मण ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, आपका सिर झुक जाता है। दूसरा, माता गौ। आपको भी पता है कि गौ को माँ के समान बोला गया है और सारी सृष्टि उनके शरीर में दिखाया गया है, सारे देवगढ़ दिखाए गए हैं। 2 हो गए। तीसरा, पृथ्वी, जिससे हम अन्न उगा करके खाते हैं, हमारी सारी कर्म क्रिया जिस पे चलती है। चौथा, भगवान सूर्य, जिन्हें जल देना अनिवार्य है। 5वां, नदी गंगा, जिसका जल हम पीते हैं, नहाते हैं। 6ठा भी बता दे रहे हैं, तुलसी जी। 7वां भी बता दे रहे हैं, हनुमान जी, जो इस सृष्टि का विचरण करते रहते हैं, किसी को दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले 6 देवताओं को हमने अनुसरण आपको प्रत्यक्ष दिखा दिया। इसलिए कभी भी सूर्य को जल देना चाहिए। सूर्य आपको रोशनी देते हैं, इसलिए उनको जल देना जरूरी होता है कि वो जल भगवान को अर्पित करते हैं तो सारे देवताओं को भी मिलता है, हमारे जो भी पूर्वज हैं उनको भी जल समर्पित हो जाता है। गौ को हमेशा रोटी देना चाहिए। गौ माता को हमेशा रोटी खिलाना ही खिलाना चाहिए, उसका भी बहुत बड़ा महत्व है। अगर किसी का समय बहुत ज़्यादा खराब चल रहा हो, बहुत ज़्यादा रोड पे कंगाल हो गया हो बेचारा, खाने तक के लिए नहीं मिल रहा हो, अगर गौ को प्रतिदिन गुड़ रोटी अगर वो खिलाए सुबह सुबह, तो उसकी सारी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। 2 महीने खिला दे तो उसके असर दिखाई देने लगते हैं, आपके धीरे धीरे सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने लगती हैं अपने आप। सिर्फ गौ माता को रोटी खिलाने से। ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता, किसी को पता ही नहीं है, शायद ही 1-2 लोगों को पता होगा। तुलसी, तुलसी जी के पास हमेशा जल देने से, जितना तुलसी हरी भरी रहेगी उतना आपके घर की दिन चौगुनी रात तरक्की होती रहेगी। नदी गंगा जी, कुछ लोग नदी कहते हैं, कुछ लोग गंगा जी कहते हैं, तो अलग अलग हमने पहले ही वीडियो में बता दिया था कि अलग अलग नाम से गंगा जी को जान जाते हैं। उनका जल अगर ला करके प्रतिदिन आप भगवान शंकर को चढ़ाते हैं तो आपके ऊपर चाहे जितनी भी विकट समस्या हो तो समाप्त हो जाएगी, समय नहीं लगेगा। और सामान्य में गंगा जी का और भगवान शंकर का महत्व बहुत बढ़ जाता है। सावन में जल कहाँ कहाँ से लोग ला करके जो है शंकर जी को चढ़ाते हैं। ये हमारे
प्रत्यक्ष दिखने वाले देवताओं का प्रभाव हम आपको बता रहे हैं कि हाँ क्या क्या उनसे जो है आपकी समस्या सुलझ सकती है। तो सबसे पहले इस चीज़ को जानिए, समझिए और करके देखिए आपका जो है कितना कल्याण होता है। कहीं भी चाहे अपनों से बड़े हों या अपनों से श्रेष्ठ हों, ये जिनका जिनका हमने नाम बताया ये श्रेष्ठ माने जाते हैं। ब्राह्मण चाहे आपसे उम्र में छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो हर तरह से आपको आपके लिए पूजनीय होता है। वैसे ही गौ हर अवस्था, हर उम्र और हर समय पूजनीय होती है। गंगा नदी, जो गंगा माता हैं, वो हर अवस्था में पूजनीय होती हैं। ये सारे हर अवस्था में पूजनीय होती हैं, इसलिए इन्हें कभी भी देख करके प्रणाम करना चाहिए झुक करके, क्योंकि आपका झुकाव ही आपके जीवन का पर्याय और मुक्ति का रास्ता बन जाता है। आपके मौन हाथ जोड़ लेने से वो आपको बहुत कुछ दे देते हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर पाते हैं और जो आपको कहीं नहीं मिल सकता है। कुछ आप बहुत लोगों ने सुना होगा कि बहुत चीज़ें पैसे देने से खरीद ली जाती है और बहुत सारी चीज़ें बिना पैसे को ही मिल जाती है। ऐसे ही ज्ञान हमेशा कोई जरूरी नहीं है कि पैसे से खरीदे जाए। बहुत सारे लोग लाखों लाखों रुपए लगा करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी उनके बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं मिल पाते हैं। और अच्छे संस्कार और अच्छे ज्ञान न मिलने की वजह से समय आता है तो बच्चे उन्हें छोड़ करके विदेश चले जाते हैं, कहीं दूसरा रास्ता नाप लेते हैं। माँ बाप पड़े रहे खंडर में, जिए या मरे, बच्चों को उससे कुछ लेना देना नहीं। ये क्या है? हमारे ज्ञान का जो है कमी ही है, हमारे अंदर ज्ञान की कमी ही होती है, हमारे अंदर संस्कार की कमी ही होती है, जिसके वजह से हम इन सब सारी चीज़ों से वंचित रह जाते हैं। तो सबसे पहले अपने बच्चे, परिवार, बुजुर्ग सबका सम्मान करना सीखें, सबको अच्छी शिक्षा दें, अच्छे अच्छे ज्ञान की बातें बताएं। नहीं अगर पता है तो हमारा चैनल देखिए, हम हर रोज़ नए नए वीडियो डालते रहते हैं, आपको ऐसी ऐसी ज्ञान भरी बातें बताएंगे जिससे कि आपका भी उद्धार होगा, आपके परिवार का भी। ओम नमः शिवाय। हर हर गंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अगले दिन।